गुड आफ्टरनून। यहाँ बैठो ना, बैठो। मैम, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके मैडम। हाँ। अरे कहाँ हो, आओ। अनीता, अनीता, हाँ सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? जी बोलिए। अब मुंह क्या देख रही हो? चाय लेकर आओ। अभी लाती हूँ। साली कुछ काम पे ध्यान नहीं देती है। दिन रात कहाँ रहती है समझ में नहीं आ रहा इसका। जब देखो घर में मटर गश्ती करती है। काम धाम और मुझ पर तो ध्यान ही नहीं है इसका। जी जी आपकी चाय। थू, ऐसी चाय बनाते हैं? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? हाँ। जाओ दूसरी चाय लेकर आओ। अरे जाओ, सुनाई नहीं देता? ये लो अपना कप पकड़ो और जाओ। साली ने ऐसी चाय बनाई कि पूरा का पूरा मूड ही खराब कर दिया मेरा इसने। इससे अभी तक चाय बनाने की भी तमीज नहीं आई। साला किस मनहूस घड़ी में शादी की थी इससे मैंने। मुगल साम्राज्य ने जब भारत पे आक्रमण किया तो भारत के लोगों ने बहुत सारा विरोध किया उसका, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हो गई तुम्हारी स्टडी? जी मैम, बस कर ही रहा था। ठीक है, तुम ऐसा करो, घर जाओ अब और आज ये चैप्टर लर्न कर लेना, ठीक है? मैं तुमसे कल सुनूंगी। ओके मैम। ठीक है, मार्क कर लो इसको। और अभी घर जाओ, आज की क्लास तुम्हारी खत्म हो गई, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। आजा। बैठो। किताबें कहाँ हैं तुम्हारी? मैम, आज मैं किताब नहीं लाया। क्यों? किताबें क्यों नहीं लाए? पढ़ना नहीं है क्या? आज मैं आपके लिए अपना दिल लेकर आया हूं। मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच में मैम, मैंने जब से आपको देखा है बस मन करता है कि आपको देखता ही रहूं। मुझे हर पल हर जगह बस आप ही आप दिखाई देती हो मैम। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूं मैम। अब बस एक बार हाँ करके देखिए, मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। बस एक बार हाँ करके देखिए मैम। ये आपके पति जो हर बार आपके साथ जो ये बुरा बर्ताव करते हैं ना, मैं इन सब चीजों से आपको बाहर लेके जाऊंगा मैम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल है? मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। एज का कितना फर्क है? और क्वालिफिकेशन, उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? मैम, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ मैम। देखो, तुम अभी बच्चे हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। आप समझ क्यों नहीं रही है मैडम? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हर जगह मुझे आप ही दिखती है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता मैम।
बस करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। कितनी बकवास कर रहे हो तुम। ये छोटी सी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगी मैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। टीचर हूं मैं तुम्हारी। गुरु से सीखते हैं ना कि उन्हें ये क्या है, ये लव, ये प्यार व्यार कुछ नहीं रखा है इसमें। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। मैडम, आप समझने की कोशिश। इनफ, डोंट टच माई हैंड। गो, जाओ यहां से। और सुनो, मैं तुम्हें समझा रही हूं एक टीचर होने के नाते। शाम को अपनी बुक्स लेकर आना, ओके? बहुत गलत किया। मुझे मैडम के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैडम मुझे माफ नहीं करेगी। ये मैंने क्या कर दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा उनके पास? क्या बोलूंगा मैं उन्हें? कभी माफ नहीं करेंगे वो मुझे। आज शाम को मिलने के लिए बुलाई है। मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं उनके सामने? मैं कैसे बोलूं कि मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए? मैं कैसे बोलूं? कैसे बोलूं? क्यों किया मैंने उनके साथ ऐसी गलती? क्यों की? मेरा दिमाग घास चरने चला गया था कि मैंने उनसे ऐसी बातें की। वो तो शादीशुदा औरत है। मैं कैसे उनके प्रति ऐसा बोल सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने एक बार मैडम के पास जाऊंगा। चाहे वो मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन मैं उनसे माफी जरूर मांगूंगा। मैं माफी मांगूंगा। आ गए तुम? बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, परेशान हो? हम मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कल कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैम। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए मैम, प्लीज मैम। अरे रुको, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या मैं तुम्हें सच में अच्छी लगती हूँ? बताओ। हाँ मैम। ऐसा क्या अच्छा लगा तुम्हें मुझ में? मैम, अच्छाइयाँ मैं क्या क्या बताऊं मैम। बहुत कुछ अच्छा लगता है। आप सुंदर हैं, अच्छी हैं। आप तो सर से लेके पांव तक खूबसूरत हैं। अच्छा, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे मैम। तुम्हें डर नहीं लगता कि ये दुनिया हमारे रिश्ते को बहुत बुरा भला बोलेगी? मैं आपके लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा मैम। और उससे जो अंदर है, उससे भी लड़ जाऊंगा।
तुम पागल हो चुके हो। आप पागल ही कह लीजिए मैम, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ। सच बताऊं, जब से तुमने मुझे प्रपोज किया ना, मुझे भी कुछ कुछ होने लगा है। मुझे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी है। खुद पे प्यार आ गया है। मैं खुद से ही प्यार करने लगी हूँ। नहीं तो मुझे खुद से नफरत सी हो गई थी। मन करता था मर ही जाऊं। पर जब से तुमने मेरी तारीफ की है, मैं दिन भर खुद को शीशे में देखती रहती हूँ और खुद से ही बातें करती रहती हूँ। तो मैम फिर देर किस बात की है? आइए हम लोग दो जिस्म और एक जान हो जाए। छोड़ो, अभी वो घर पर है। तुम ऐसा करो, अभी यहाँ से जाओ। जब वो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, बाय। बाय। अपना ध्यान रखना। जी मैम, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ओके। क्या हुआ मैम? आप इस तरीके से परेशान परेशान क्यों बैठी हैं? और ये आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। क्या कहूँ, अब ये तो रोज का ड्रामा हो गया है। आपके पति ने आपको फिर से मारा? ये नॉर्मल हो गया है मेरे लिए। अरे कैसे नॉर्मल हो गया मैम? आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? आपको कई बार बोला कि आप उनको छोड़कर मेरे साथ चल चलिए। हम दोनों कहीं दूर जाके शादी कर लेंगे, अपना घर बसा लेंगे। इतना आसान नहीं है जो ये सब कुछ तुम बोल रहे हो ना। दूर जाके घर में बसना, ये सिर्फ फिल्मों में हुआ करता है और फिल्मों में ही अच्छा लगता है। ये हमारी रियल जिंदगी है, ठीक है? और इसमें ये सब कुछ नहीं हो सकता। मगर मैडम, रियल जिंदगी को भी हम अच्छा बना सकते हैं ना। जिंदगी अच्छा बनाने के लिए पहले हमें अपनी जिंदगी को करीब से देखना पड़ेगा, तभी जिंदगी सही होती है मैम। मेरी बात मानो, मैं आपको इस तरीके से रोते बिलखते नहीं देख सकता। मैं आपकी जिंदगी में खुशियां भरना चाहता हूँ। तो भरो खुशियाँ, किसने मना किया है? पर ये सब करके नहीं। तुम्हें पता है ना, समाज के खिलाफ जाने से क्या कुछ हो सकता है। अरे समाज समाज, अरे किस समाज की बात कर रही हैं आप? उसी समाज की जिसने आपकी शादी एक दरिंदे के साथ कर दी। मैं ऐसे किसी समाज को नहीं मानता मैम। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो खुश रहे। मैं आपकी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू देखना चाहता हूं मैम। ये सब बात करके कोई फायदा नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा, अब ये सब छोड़ो। ये तुम क्या लेके बैठ गए बातें? ये तो बाद में भी हो जाएगा। अब थोड़ी प्यार की बातें कर ले, क्योंकि वैसे भी बहुत कम वक्त होता है हमारे पास। अभी वो बाहर गए हैं, पता नहीं किस टाइम आ जाए। ठीक है, अभी तो मैं प्यार की बातें करता हूं, लेकिन मैं सच बोलता हूं, आपको इस नरक से मैं आजाद करा के ही रहूंगा। छोड़ो ना, ये सब बातें छोड़ दो। अब मुझे प्यार भी कर लो थोड़ा सा। मैम, इस वक्त कौन आया होगा? मैं देख के आती हूँ। अरे आप? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप इस वक्त कैसे आ गए? इस वक्त? अच्छा, जल्दी आ गया।
चला जाता हूँ। अरे नहीं, आपका ही घर है, आप क्यों जाएंगे? अच्छा, तो आज मुझे पता चला कि मेरा ही घर है, तो अब मुझे तुझसे पूछ कर आना जाना पड़ेगा, है ना? नहीं, हाँ? ये आपका ही घर है। अच्छा, तो ये लंगूर भी इधर है, और इतनी रात को ये इधर क्या कर रहा है? हाँ? हाँ, वो इसका एग्जाम चल रहा है तो वो स्टडी के लिए आया था। अच्छा, तो अपने घर में अब रात को भी ये आएगा? कहीं तेरा इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? सच सच बोल। नहीं सर, नहीं नहीं। तो तू सच सच बता, क्या चक्कर है? हाँ? सर सर बोल, सुनो, मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरा इसका कोई चक्कर नहीं है। सच बोल। अरे सर, सच बोलिए ना। अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा पता चला और इस सोसाइटी में कहीं से भी भनक मिली तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी? चल निकल। जी सर। अब देख के रहा है, चल। और आने जाने का टाइम याद रख, समझा? कभी भी मुंह उठाकर मत आ जाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए। और तू साली किसी को भी रात में बुला लेगी? हाँ? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? और इतना सज धज के, हाँ? मेरे सामने तो कुछ भी आ जाती है पहन के, और लौंडे के सामने देखो बड़ी टिप टॉप लग रही है। हाँ? और ये लिपस्टिक, हाँ, लिपस्टिक लगा के किसको दिखाती है? हाँ? चल चल, आज तुझे बेड पर मैं बताता हूँ। तेरा लिपस्टिक का रंग ना मैं आज निखारता हूँ। चल चल चल। क्या करिए? इधर आ, इधर आ, इधर आ। चल बैठ। कहाँ जा रही है, बता। हाँ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? वो मैं जिसको ट्यूशन पढ़ाती हूँ उसके आने का वक्त हो गया है। अच्छा, तो तब से अपने यार का इंतजार कर रही है तू? हाँ? साली तुझे कितनी बार समझाया है, कितनी बार समझाया मैंने, समझ में नहीं आता क्या तुझे? पति घर में है और यार का इंतजार कर रही है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। सुन, तेरे बाप ने अगर नहीं कहा होता ना ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो ना मैं तेरा सब कुछ बंद करवा देता। साली उल्टा छिनार, समझ में नहीं आता तुझे? समझ में नहीं आता? कितनी बार कहा मैंने तुझे? जब देखो तब पढ़ाई, ट्यूशन 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 पढ़ा के उसको इंजीनियर बनाएगी? हाँ? क्या करना है ट्यूशन पढ़ा के? बोल। तेरे पास रहने खाने की कमी है क्या? पैसे की कमी है क्या तेरे पास? किसी चीज की कमी देता हूं क्या मैं? इधर देख के बात कर। किसी चीज की कमी देता हूं क्या? नहीं। तो रात दिन ट्यूशन ट्यूशन, आखिर क्या रखा उसमें? समझ में नहीं आता? कहीं तेरा उसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? तू सच बोली है ना? देख, अगर मैंने ऐसा देख लिया या सुन लिया ना तो तेरा गला घोंट के जान ले लूंगा मैं। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? चुप, मुंह बंद कर वरना जान ले लूंगा तेरी। चुप चुप, एकदम मुंह बंद कर, एकदम चुप। देख, चल जा, तेरा यार आ गया। तू जल्दी से पढ़ा के मेरे बेडरूम में आ, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आज तुझसे प्यार करने का भी मन है, ठीक है ना? जल्दी से पढ़ा के उसको भेज। ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूं और जल्दी आ जाना। जी। आ जाओ।
जो मैंने तुम्हें कल होमवर्क करने के लिए दिया था वो तुम करके लाए हो? मैम, आपके पति आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं ना? आपको बेवजह मारते पीटते चिल्लाते हैं। आप इतना कुछ कैसे सह लेती हैं? आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम इस पे ध्यान मत दो। मैडम, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। आप मेरी मैडम है इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। वैसे बहुत जुर्म करते हैं आपके पति आप पे। पता नहीं आप कैसे सह लेते हैं इतना कुछ। किस मिट्टी की बनी हुई हैं आप? देखो, तुम पढ़ने के लिए आते हो ना यहाँ, तो तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है तुम उस पर ध्यान मत दो। ला, मुझे बुक दिखाओ, मैं देखती हूँ तुम कितना लर्न करके आए हो। ये 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 दाग कैसा है मैडम? मैडम, आप पे बहुत जुर्म हो रहा है। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं अपने साथ। मेरी बात को समझिए आप। जितना जुर्म करने वाला गुनाहगार होता है उससे बड़ा गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। दोनों भी उतने ही भागीदार होते हैं। आप जुर्म को बढ़ाओ मत दीजिए मैडम। चुप करो, बहुत हो गया तुम्हारा ये बकवास। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ में आया तुम्हें? ठीक है मैडम। ये चैप्टर बताओ, कितना लर्न किया है तुमने? पूरा लर्न कर लिया है। ठीक है, मैं तुम्हें ये आगे का चैप्टर समझा देती हूँ, ठीक है? और तुम कल इसे लर्न करके लाना। ओके? ओके। कितना टाइम लगा रही है यार। ट्यूशन पढ़ा रही है कि अचार बना रही है? अनीता, अनीता! ठीक है, बाकी की पढ़ाई कल करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। मैडम, मैं आपकी फिक्र करता हूं इसलिए मैं आपको बता देता हूं। आदमी अच्छा नहीं है, आपको छोड़ देना चाहिए। आज बहुत मार खाएगी मुझसे। जी बोलिए। इधर आ। दरवाजा कौन तेरा बाप बंद करेगा? जाके बंद कर गया। इधर आओ, आके इधर बैठ। आज तुझसे प्यार करने का मन है, समझ गई? आजा। ऐसे क्यों डर रही है? मेरे शरीर में कांटे लगे हैं या फिर भाला? ये क्या है? इधर घूम। साली, मैं तुझे किस करना चाहता हूँ और तू नखरा कर रही है मेरे साथ। ए!
पता है, आज मैं मरते मरते बची हूँ। आज वो मुझे पीट पीट के मार ही डालता। शुक्र है कि मैंने एग्जाम का बहाना लगा दिया, नहीं तो आज तुम्हें मेरी लाश मिलती यहाँ। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? अब तो तुम मेरी हो। मेरे रहते हो तुम्हें मारना क्या, हाथ भी नहीं लगा सकता। समझ रही हो? अच्छा, ऐसा क्या करोगे तुम? हाथ लगा के तो दिखाए, मैं उसकी जान ले लूंगा। ओहो, जान लेना इतना आसान लगता है तुम्हें? जान लेना आसान तो नहीं है, पर क्या करूं, वो जब तुम्हें मारता है ना तो मुझसे देखा नहीं जाता है। मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मन करता है कि मैं उसका गला दबा दूं। मैम, क्या करूं? तुमसे प्यार जो करता हूं। मुझे लगता है पिज्जा वाला आया है। अरे तुम बैठो, मैं देखता हूं ना। हाँ ठीक है। हाँ सर, आप मेरे घर में आके मुझसे ही पूछता है कि आप? साले, मेरे घर में तू आके ट्यूशन के बहाने क्या करता है? क्या करता है? बोल। सर, हाँ? सर तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं। सर मुझे छोड़िए। छोड़ दो। क्यों रे? ट्यूशन के बहाने रंगरलियां मना रही है ना तू उसके साथ? हाँ? साला जब भी देखता हूँ ये यहीं पड़ा रहता है मेरे घर में। वो तो अच्छा हुआ कि उस वॉचमैन को मैंने बोल के रखा था तेरे पे नजर रखने के लिए, और आज तूने अपना असली रूप भी दिखा दिया। हाँ? सर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं बस ट्यूशन पढ़ने आता हूँ सर। किधर तेरी बुक किधर है? तेरा बैग किधर है? सर सर सर, सर क्या लेकर आया ट्यूशन पढ़ने के लिए? सर झूठ बोलता है मेरे से। सर सर, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सच बोल रहा है तो कहाँ है? क्या करने आया तू? तेरी बुक्स किधर है? सर मुझे छोड़ दीजिए सर। सर छोड़ दूं तुझे? सर, मन तो करा तेरा गला दबा के मार दूं यहीं पर। सर देखो, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, तो इसे छोड़ दूं और तुझे मारूं? चल तू निकल। तू साली कुलटा कुलच्छनी, बहुत चर्बी चढ़ गई ना तुझमें? हाँ? साली, क्या समझ रखा है तूने? हाँ? ए, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, जान से मार दूंगा। ये रोने धोने की नौटंकी बंद कर और इधर देख। जो पूछ रहा है उसका सही से जवाब दे। क्या कर रही थी उसके साथ? हाँ? ट्यूशन के नाम पे अय्याशी कर रही थी ना? क्या मुझसे तेरा पेट नहीं भर रहा? हाँ? बता मुझे, बता, नहीं तो तेरा गला घोट के मार दूंगा तुझे। बोल बोल। मैंने को छोड़ दो उसे, मैं बोलता हूँ छोड़ दो। छोड़ दो सर, छोड़ दो। वाह बेटा, क्या प्यार है तुम दोनों में। एक को मारो तो दूसरे को दर्द होता है। हाँ? यही तुम्हारा प्यार है ना? हाँ? तेरी तो साले, छोड़ दो उसे। तेरी इतनी हिम्मत, जान से मार दूंगा तुझे। कुछ नहीं, छोड़ूंगा कोई नहीं। कसूर नहीं। अच्छा, उसको छोड़ दो ना? ठीक है, तुझे मारूंगा मैं। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। ये तो मर गया। जान दो, अच्छा ही हुआ जो मर गया। तुम्हें मारने चला था नहीं है? पर अब हम क्या करेंगे? पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। चुप हो जाओ, सब अच्छा होगा। सब जानते हैं कि ये संत की है। अच्छा हुआ ये मर गया। अच्छा, अगर मुझे सजा हो जाए तो तुम मेरा इंतजार करना। हाँ, मेरा इंतजार करना।
देखो 1 + 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें +1 और करोगे तो 3 हो जाएंगे, और इसको माइनस करके माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और प्लस माइनस रहेगा तो वो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से ये 4 करेंगे, यहां से +3 = जो आंसर आएगा तो उसका आ जाएगा 3x। तो ये है तुम्हारा आंसर। टोटल है उसको माइनस कर देना है। रोकी, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा ना आजकल पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। तभी आजकल कोई भी कॉपीज बराबर नहीं रेडी करके लाते घर से। मैडम पेन गिर गया था, पेन उठाया मैंने और क्या किया। सब तुम्हारी शरारत समझती हूँ मैं, समझे। सारा पढ़ाई का मूड ही खराब कर दिया। एक काम करो, आज यहां तक रखते हैं, तुम घर पे जाओ, परसों आना, ठीक है। लो, और हाँ, जो होमवर्क दिया है वो करके आना है, मेरी शक्ल नहीं देखनी है। ठीक है मैडम। जाओ। ये आजकल के बच्चे भी ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस दूसरी खुरापाती में मन लगता है इनका। गॉड। जाके फ्रेश होती हूँ मैं। थक गई मैं यार। बाहर जा रही हूँ, आज कौन सा कपड़ा पहनूं मैं? ये पहनूं या ये पहनूं? हाँ, यही ठीक रहेगा, यही पहन के जाती हूँ मैं। कौन हो तुम? अब ट्यूशन के लिए आया था। यहाँ क्या कर रहे हो? बस जा ही रहा था मैं तो। मैंने सब देखा तू क्या कर रहा था। कुत्ते, कमीने, तो तुझे शर्म आती है? तेरी टीचर है वो, तुझे ज्ञान देती है, तुझे पढ़ा लिखा के काबिल इंसान बनाएगी वो, और उसके प्रति तू इतनी गंदी नजर रखता है। हाँ? नहीं, नहीं। आपको गलतफहमी नहीं, मैंने अपने आंखों से देखा तू क्या कर रहा था। तो तुझे कब से नोटिस कर रहा था मैं। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था, मैं अभी जा ही रहा था बस। रोकी, आओ, तुम भी देख लो तुम्हारे स्टूडेंट का कारनामा। पीठ पीछे कौन सा गुण खिला रहा है ये। क्यों, क्या किया इसने? तुम कपड़े चेंज कर रही थी ना, हाँ, खड़े होके देख रहा था ये। नहीं, मैं बस जा ही रहा था मैडम। तुमको तो मैंने कब का बोला था ना कि जाओ यहाँ से, लेकिन इतनी देर तक तुम यहीं पे थे। बस जा ही रहा था मैडम। तुम नहीं सुधरने वाले। अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। नहीं मैडम, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज। पढ़ाई छुड़वा देंगे मेरी, प्लीज। अच्छी बात है, तेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। तू उसी लायक है ही, तू काबिल नहीं, तू नालायकी बनने लायक है। बहुत शरारतें बढ़ गई ना तुम्हारी। प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। छोटी,
तुम बताओ इसके साथ क्या सलूक करूं मैं? मारूं या फिर पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं भैया, रहने दो। अगर पुलिस में इसकी कंप्लेंट की तो इसका सारा कैरियर खराब हो जाएगा। इसको तो अपने कैरियर की पड़ी नहीं है, लेकिन मुझे एक स्टूडेंट के कैरियर की बहुत चिंता है। देखा तेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है, और एक तू नालायक कहीं का। और तुम्हारी सजा ये है कि कल से मेरे यहाँ ट्यूशन पे आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ट्यूशन जाओ का यहाँ तुम से। यहाँ नजर भी मत आना पूरे इलाके में, समझे? गो। अंजलि चलो तुम मेरे साथ। अंजलि जी भैया। आज के बाद ना तुमको ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाओगे तुम। अरे पर क्यों? तुमने देखा नहीं कैसे कैसे लड़के लोग आते हैं? अरे वो एक ऐसा शरारती है तो सब बच्चे थोड़ी एक जैसे हो गए। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और मन में जब शक आ जाता है ना तो उसका कोई निवारण नहीं होता है। और तुम्हें कमी क्या है? तुम्हें तो सब कुछ ला के दे रहा हूं मैं। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, कमी मुझे किसी चीज की नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, टीचर बनना ये मेरा शौक है, इसलिए मैं ये चीजें कर रही हूँ। और मुझे भी आगे जाके टीचर बनना है, स्कूल में पढ़ाना है, ये वो तो प्रैक्टिस हो रही है मेरी एक। मैं प्रैक्टिस के लिए ना मैं अच्छी क्लासेस ज्वाइन करवा दूंगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी को पढ़ाने के लिए। आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। शुक्र मानो उसने रिकॉर्डिंग नहीं की, अगर वो रिकॉर्डिंग कर देता तो कितनी तुम्हारी बदनामी होती। छोड़िए भैया, जाने दे, अभी किया तो नहीं है ना उसने कुछ भी। अगर हो जाता तब तुम क्या करती? मुंह दिखाना रहता लोग समाज के अंदर। इसको मैंने बोल दिया ना, अभी वो कल से ट्यूशन में नहीं आएगा। मैं तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम किसी को मत बुलाओ, तुम खुद स्टडी करो, खुद पे ध्यान रखो, समझ रही हो तुम? तो तुम्हें जो चाहिए ना, तुम्हारा भाई खड़ा है ना, ठीक है तुम भैया। क्यों परेशान होती हो? तुम तो मेरी इकलौती बहन हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम समझा करो, मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं कर रहा हूं, मैं ना तो कोई दबाव डाल रहा हूं, मैं बस तुम्हारी फिक्र है मुझे। समझा करो तुम्हारी फीलिंग को। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या लोगों को मुंह दिखाता? लोग यही कहते हैं ना, अरे इसकी बहन की वीडियो, उसकी बहन का ये, इसकी बहन का वो। सॉरी भैया, अगर आपको नहीं पसंद है ना तो मैं नहीं करूंगी, और आगे से कुछ भी काम करूंगी तो आपको पूछ के करूंगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जरा सॉरी बाहर जा रहा भैया। हूं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? करो ना। बस हो गया ना। इतनी जल्दी? अरे तुम्हें 10 बार भी करो तो कौन सा तुम्हारा मन भरने वाला है। तुम्हारा ना रोज का यही है, खुद का तो हो जाता है और मुझे छोड़ देते हो बीच में तड़पने के लिए। देखो ज़्यादा झकझक मत करो, ठीक है ना, मुझे सोने दो। कल सुबह मुझे दिल्ली जाना है 10 दिन के लिए, सुबह सुबह ही मुझे जाना है, समझी ना। चलो। हे भगवान, पता नहीं मैंने किस जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे ऐसा पति मिला, निठल्ला कहीं का। काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। अब मैं क्या करूं? अरे भाभी आप। देवर जी, आपका दूध। अरे भाभी आप क्यों परेशान हुई, मैं खुद ले लेता ना। भाभी के रहते हुए देवर किचन में जाए अच्छा थोड़ी ना लगेगा। एक्चुअली भाभी मुझे दूध नहीं पसंद। ऐसे कैसे? पढ़ाई करते हो, दिमाग लगता है, ताकत तो चाहिए ना, और ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा ना। अगर ये दूध नहीं पसंद है, ये दूध चलेगा। भाभी आप क्या मजाक करती हैं। सोचिए, वैसे भी तुम्हारे भैया कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं,
यही मौका है, क्या पता फिर उसके बाद मौका मिले या ना मिले। भाभी दूध तो मैं भी पीना चाहता हूँ, पर अब तो दूध पीना पड़ेगा ताकत के लिए। फिर यहीं पिएंगे या अंदर चले? चलो भाभी जल्दी। मजा आ गया भाभी। पर मुझे मजा नहीं आया। मतलब मुझे लगा था तुम तो जवान हो, अपने भैया से यंग हो, मुझे खुश कर लोगे, लेकिन नहीं, तुम भी अपने भैया जैसे फुस हो गए। क्या मतलब है भाभी आपका? क्या मतलब लगा रखा है? दो मर्द होके एक औरत की प्यास नहीं बुझा पा रहे हो, कैसे मर्द हो जो? भाभी आप प्लीज रो मत, प्लीज। रो नहीं तो क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कौन मुझे सेटिस्फेक्शन दिलाएगा? भाभी आप रो मत, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मुझे ना एक आइडिया आया है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। कैसे? मेरा एक दोस्त है, साला हमेशा बोलता रहता है, खूब घंटों तक करता है। अच्छा, हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल उसको लेके आता हूँ। आप कितने अच्छे हो देवर जी। मैं कल लेके आता हूँ भाभी। हाँ ओके भाभी। कल लेके आना। हाँ, भाभी ये मेरा दोस्त संजू, जिसके बारे में मैंने बताया था ना, ये आपकी प्यास ज़रूर बुझा देगा। इसके बारे में मैंने बताया था ना, ये आपकी प्यास अच्छे से बुझा देगा। अच्छा, भाई दबे आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। सुना है आपकी प्यास बुझती नहीं। सुना है आप जल्दी थकते नहीं। अपना तो उसूल ही है, जब तक कोई लड़की हाथ जोड़कर रोक के ना बोल दे, मैं तो नहीं रुकता। अच्छा, चलो फिर आजमा के देखते हैं। सोच लो। अब तो सोच लिया। जमाया जाए। अरे रुक क्यों गए? ढीला पड़ गया? हाँ। हट साला, तेरी बातें सुन के तो मुझे लगा था कि आज मेरी इतने दिन की प्यास बुझने वाली है, लेकिन साला तू भी वैसा ही निकला, नल्ला। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? तुम्हारा ये दोस्त भी तुम्हारे जैसा निकला, बिल्कुल नल्ला। ये तुम्हारा दोस्त जिसकी तुम इतनी बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे, एक एक घंटे तक रुकता नहीं है, और 2 मिनट में इसका भी खत्म हो गया। इसको बोलते हैं। भाभी मैंने तो अपना बेस्ट ही दिया था। अच्छा, ये ना तुम्हारा बेस्ट, इसे बोलते हो तुम बेस्ट? तुम तीनों के तीनों ना सेम हो, नामर्द, एक औरत को खुश नहीं कर पाते हो। भाभी मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? क्यों ना एक काम करते हैं, सुबह को मैं आपके साथ प्यार करता हूँ, दोपहर में ये, और भैया जब दिल्ली से आ जाएंगे तो वो शाम को, तो इससे एक दिन में 3 बार आपके साथ होगा, तो शायद इससे आपकी प्यास बुझ जाए। मेरी प्यास तुम तीनों बुझाओगे? दिख रहा है मुझे कितना प्यास बुझा सकते हो। 2 मिनट 6 मिनट में मेरी प्यास बुझ जाएगी। चलो, प्यास तो नहीं बुझेगी, लेकिन हो सकता है मेरी तड़प थोड़ा कम हो। ठीक है भाभी, तो कल से फिर मॉर्निंग मेरी,
दोपहर में तू आ जाना भाई। चलो निकलो अब। चलो ना देवर जी, चलो ना। अरे भाभी प्लीज ना, मैं बहुत थक गया, हो गया भाभी। इतनी जल्दी? अभी तो 4-5 राउंड नहीं हुआ है, मुझे और 4-5 राउंड करने। चलो ना, चलो। भाभी प्लीज, 4-5 नहीं, 4-5 राउंड हुआ है। नहीं नहीं, चलो। मुझे बख्श दो प्लीज। चलो लड़की, चल। हाय, तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या करूं भाभी, रहा ही नहीं गया। हाँ, वैसे भी मैं हूँ ही ऐसी कि मेरे बिना किसी को रहा ही नहीं जाता है। जा भाई जा, तू लेके जा भाभी को। बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। चलो चलो ना। जा बेटा, पता चलेगा। साल तक लाओ, थोड़ा सा साल पैरों से ऊपर करो। हाँ, धीरे धीरे फ्रेश भी जाओ। जा रही हो, एकदम फील में हो। क्या हुआ राहुल? भाभी बहुत बड़ी टेंशन हो गई। क्या हुआ? मतलब वो संजू है ना मेरा दोस्त, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। पर क्यों? उसने आपकी और मेरी वो वीडियो बना लिया है। क्या? हाँ, और अब वो धमकी दे रहा है कि उसको 10 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारे वीडियो भैया को दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, उसे आज ही घर पे बुलाओ, कहो कि हम उसे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। भाभी 10 लाख रुपया कहाँ से आएंगे? तुम्हें क्या लगा हम 10 लाख रुपए देंगे तो वो हमारा वीडियो डिलीट कर देगा और हमें फिर नेक्स्ट टाइम पैसा नहीं मांगेगा? अरे बुद्धू, तुम बस इतना करो कि उसे घर बुलाओ, फिर हम दोनों मिलके इसके फ़ोन से वो वीडियो डिलीट कर देंगे। कैसा लगा प्लान? अभी समझा भाभी, मैं उसको अभी कॉल करता हूँ, अब बोलता हूँ कि तू आ, तेरे मुंह पे पैसे मारेंगे। हेलो संजू, तू घर पे आ जा, पैसा रेडी है। शातिर कुछ प्लान चल रहा है दिमाग में। समझता क्या है खुद को, साला गद्दार। भाभी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आने दो, मैं संभाल लूंगा। कहाँ है मेरे पैसे? अलमारी में रखे हैं। पर तुम पहले वीडियो डिलीट करो। तुम्हारा क्या भरोसा, पैसे देने के बाद तुमने वीडियो डिलीट नहीं किया तो? तुम लोग के पास कोई और ऑप्शन है मेरे पे भरोसा करने के अलावा? देखो, तुम पहले वीडियो डिलीट करो, हम पैसे दे देंगे। मेरे को हीरा समझा है क्या? है ना? पहले पैसे दे फिर वीडियो डिलीट होगा। ये तो करूं तेरे भाई को फोन, सारी वीडियो भेजू उसको, हैं? संजू के हाथ से फोन छीन। हटो। और इस तरह छोड़ो, धीरे धीरे।
हेलो आकाश, पीछे आओ तो भी भाभी की मदद करो। ये तो मर गया। भाभी आप टेंशन मत लो। ये सब क्या है? भैया ये मेरा दोस्त संजू है। ये घर पर आया था और भाभी के साथ भाभी की इज्जत लूटना चाहता था, तो भाभी मैंने इसको मार दिया। देखो तुमने इसको नहीं मारा, ठीक है? ये खून मैंने किया, तुम लोग घबराओ मत, और मैं पुलिस से सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना? तुम लोग ये याद रखना, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये खून मैंने किया, ठीक है? हेलो पुलिस स्टेशन जी, मेरे हाथ में खून हो गया जी, आप आ जाइए। भैया ये आप क्यों किया मेरे लिए तुमने ये सब? मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की सजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। भाभी क्या हुआ भाभी, आप क्यों रो रही हो? भैया ने तो आपका खून अपने सर ले लिया ना। यही तो गलत हुआ, मेरे पापों की सजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मेरी हवस की वजह से मैंने अपना घर उजाड़ लिया। आज मुझे उस प्यार का एहसास हो रहा है, वो मुझसे कितना प्यार करते थे। इंसान की लाइफ में सेक्स जरूरी नहीं होता है, उसकी लाइफ में एक प्यार करने वाला पति हो, वही काफी है। आज मुझे खुद से घृणा आने लगी है। मैंने बहुत गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया। मेरी वजह से मेरे पति जेल में। भाभी आप टेंशन मत लो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाभी अब रोने से क्या होगा? मैं कुछ करता हूँ, आप रो मत भाभी, मैं कुछ करता हूँ। हे भगवान, मुझे माफ कर देना प्लीज। मेरे पति को मुझे वापस कर दो प्लीज। ये क्या आप ड्रिंक कर रहे हो? ये आपने कल मुझसे वादा किया था ना कि आप ये सब छोड़ दोगे, फिर आपके ऊपर। अरे मेरी जान, एक घुट तू भी पी ले, देख देख क्या मजा आता है। देख दीदी पी ना, ये क्या मजाक कर रहे हो आप? मैं नहीं पीऊँ। देख तुझे कितना मजा आता है। आप ही हो जो अपने बहन के कातिल तक हमें पहुंचा सकती हो। आप ही बता सकती हो, कातिल दो तरह के ही हो सकते हैं, या तो बाहर के या फिर घर के। और घर के आप हो और बाहर वालों को मैंने अरेस्ट करके रखा है, तो आप ही हमें सच्ची इन्फॉर्मेशन दे सकती हो, बता सकती हो, हमें उस कातिल तक हमें पहुंचा सकती हो। सर मैं भी चाहती हूँ कि मेरी दीदी का हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ और इसमें मेरा हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है सर।
और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरी दीदी को न्याय दिलवा दीजिए। मैं पूरा सपोर्ट करूँगी सर। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही अपनी बहन का गेम बजा दिया? आपकी हाथें क्यों कांप रही? सच सच बताओ। देखो, तुम एक शरीफ लड़की हो और मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहता, इसलिए जो पूछ रहा हूं वो सच सच बोलो। मैं नहीं जानती सर कि दीदी को किसने मारा, मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं बताओगी तुम। अगर झूठ बोली तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखो, जब तक मैं सीधा हूं ना तो सीधा हूं, जब अपने पे आ गया ना तो 2 मिनट में उगल देगी सब कुछ। बताओ सच सच, क्यों अपने बहन को मारा? वरना मैं फिर दूसरा तरीका अपनाऊंगा। साहब, मुझे नहीं पता कि दीदी को किसने मारा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने दीदी को तुम सच नहीं झूठ बोल रही हो, सब कुछ तुझे पता है। मुझे कुछ नहीं पता सर। जो मैं पूछूं उसका सच सच तुम दोनों जवाब दो। तुम दोनों ने मोनी का मर्डर क्यों किया? तुझे तो पता होगा। नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। हम लोग तो बस ऐसे गए थे तो देखा कि लाश पड़ी हुई है सर। ये बता, तुम दोनों वहां पे क्या करने गए थे? आप बस ऐसे ही गए थे। ऐसे ही कैसे कोई चला जाता है? सर ये बोला था कि भाभी, तेरी बिल्डिंग में जो भाभी रहती है वो बहुत खूबसूरत है, कभी मिला। तो सर मैंने इसको बहुत सारा बढ़ चढ़ के बता के सर इससे दारू के इसको मैं भाभी से मिलाने के लिए लेके आया सर। तो भाभी, अच्छा, तो ये फंडा है? सर मैंने सुना था कि भाभी दारू पीती है, दारू पीने के बाद वो मजा देती है। चुप! मजा लेने गया था? बहुत मजा लिया हाँ? अब देख बेटा कैसे तुझे सजा मिलती है। सच सच बता, क्यों मारा मोहिनी को तुम दोनों ने? कबूल करो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया सर। बिल्कुल यही बात है। नहीं सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। जैसे बोलना तुम दोनों ने पहले जाके मोहिनी को भरपेट शराब पिलाया, फिर उसके जिस्मों के साथ खेला, उसका बलात्कार किया, फिर उसका हत्या कर दिया। यही बात है ना? नहीं सर, हम लोग जब पहुंचे थे तो हमने देखा कि भाभी लेटी है और उसकी बहन उसको पकड़ कर रो रही है सर। हम लोग वहां से भागते तब तक आप आ गए सर। उसकी बहन तो नहीं मार सकती है सर, ये हमने देखा वहां पे। तुम लोग अपने बचने के लिए किसी और पे इल्जाम लगा रहे हो। लगता है तुम दोनों की अच्छी तरह से धुलाई करने पड़ेगी मुझे, तब तुम दोनों बकोगे। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। हाँ, चल चलो, चल मैडम, तुम बता रही हो कि वो लोग पहले पहुंचे थे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उसकी बहन पहले पहुंची। अब उन लोगों की तो धुलाई अच्छी तरह से मैंने कर दिया है। अब बची तुम। अगर सच सच नहीं बताई ना तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा ये मैं भी नहीं जानता। सर मैं कुछ नहीं जानती हूँ दीदी के मर्डर के बारे में, मैं सच बोल रही हूँ। तुम लगता है ऐसे नहीं मानोगे। खड़ी हो जाओ, अपने कपड़े उतारो। नहीं सर। क्यों? उतारो कपड़े, बोला ना मैं। कपड़े उतारो। ये पहले रोना बंद कर, कपड़े उतार। तू ऐसे नहीं बताएगी। मैंने नहीं मारा अपनी बहन को, मेरी बात का भरोसा कीजिए प्लीज सर, मैंने नहीं मारा। हाथ नीचे, कपड़े उतारो। तुझे लगता है कि दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा? नहीं सर।
अलग तरीके से तुझे अलग अंदाज में पूछताछ मुझे करना पड़ेगा। कपड़े उतारो और चलो, मैं तुझे बेडरूम में समझाता हूँ नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कि तुमने क्या किया है। मुझे जाने दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं। चुप, चल। नहीं सर, सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज सर। मैं कपड़े खोल। नहीं सर। कपड़े खोल। खोलेगी ना? हाँ जल्दी खोल, जल्दी खोल रही हूँ सर, खोल रही हूँ। जल्दी खोल। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं। बोल सच सच। मैं सच बताती हूँ आपको सर बोल। कि दीदी की हत्या कैसे हुई? बता। सर मैंने मारा अपनी दीदी को, मैंने उनका खून किया है। क्यों? अपनी बहन का मर्डर क्यों किया? सर मैं बहुत परेशान हो गई थी उनसे। वो खुद तो गलत काम करती थी और मुझे भी उसमें शामिल करती थी। मैं ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व होती थी सर। वो बाहर के लड़कों के साथ भी गलत तो करती थी, करवाती थी और मुझे भी शामिल कर लेती थी उसमें। मुझे अच्छा। अबे तुझे पता है क्या? अपनी बिल्डिंग में जो भाभी रहती है ना। कौन सी वाली? अबे वही भाभी जो चलती है ना, तो तेरे जैसे और मेरे जैसे कितने लड़कों का निकल जाता है पसीना। क्या बात कर रहा है? हाँ नहीं और बहुत हॉट है भाई। और तो और मैंने यहाँ तक ये भी सुना है उसने बिल्डिंग में ना 2-3 लोगों का उद्धार भी कर दिया। सही में? हाँ। अब ये तुझे समझाना पड़ेगा कैसे उद्धार किया। एक लड़की जवान खूबसूरत, हाँ, कैसे उद्धार करती है। अच्छा ये बात है। हाँ अपने को आज तक मालूम नहीं पड़ा रे। इसीलिए तो तुझे बता रहा हूँ। और सुन, हाँ, वो भाभी ना पीती पिलाती भी है। क्या बात कर रहा है? हाँ, और मेरे सूत्रों के आधार से ये पता चला है कि उस भाभी के एक छोटी बहन भी है। वो तो देख पसीना आ गया, माँ कसम, उससे भी हॉट है। अरे बाप रे बाप। कुछ जुगाड़ करा ना भाई फिर। चल ना। जुगाड़ हो जाएगा, हो जाएगा, मैं हूं ना, हो जाएगा। लेकिन जुगाड़ तेरा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके लिए ना तुझे एक खंबे का व्यवस्था। अरे यार छोड़ ना, खंबे तो अपने दाएं हाथ का खेल है। ये क्या पूरे खंबे में नहला देंगे उसको? पक्का? ये जुगाड़ करा पक्का। ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ। नहलाना नहीं है, बस गीला करना है गला। अरे चलेगा। हाँ तो तू एक काम कर, तू खंबे की जुगाड़ कर। हाँ। और मैं भाभी का जुगाड़ करता हूँ तेरे लिए, ठीक है? अब बर्दाश्त नहीं होता। चल। ऐसा क्या? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। चल 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 चल। तुमसे क्या करवाती थी? बताओ बताओ, सच सच बताओ। अरे ये क्या, आप ड्रिंक कर रहे हो? ये आपने कल मुझसे वादा किया था ना कि आप ये सब छोड़ दोगे, फिर आपके ऊपर। अरे मेरी जान, एक और तू भी पी ले। देख देख क्या मजा आता है। देख दीदी पी ना। ये क्या मजाक कर रहे हो आप? मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। देख तुझे कितना मजा आता है। मजा आया ना? मजा आया ना तुझे? और भी पीना है? ये ले पी। दो लोग और आ रहे हैं मेरी जान, दारू लेके। छोड़ो मुझे, घिन आती है मुझे आपको अपनी दीदी बोलते हुए। छोड़ ना, दारू भी पियेंगे, मजा भी लेंगे। ये लेना। आप कब बंद करोगे ये सब? कब छोड़ोगे? मैं रोज रोज से तंग आ गई हूँ आपसे। मैं बोलूं छोड़ो इसको। आपने मुझे थप्पड़ मारा, अपनी छोटी बहन को थप्पड़ मारा। क्यों मारा मुझे? मैं रोज रोज से तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। मैं जान से मार दूंगी आपको। छोड़ मुझे। दीदी दीदी उठो ना। किसने मारा मेरी दीदी को? कोई है?
किसने मारा मेरी दीदी को? किसने मारा मेरी दीदी को? कोई है? कोई है? कोई है? हम हैं ना, आप रो क्यों रही? किसी ने मेरी दीदी का मर्डर कर दिया। दीदी, मजे मिलेगा। दीदी, किसी ने मेरी दीदी का मर्डर कर दिया। मैं मार्केट से जैसे ही आई थी मैंने देखा कि मेरी दीदी दीदी उठो ना दीदी। अरे नहीं नहीं, आप रो मत, शांत हो जाओ, मुझे पता है। शांत हो जाओ, तो ये मरी नहीं है, ये ज्यादा पीली है। अरे हम लोग और लेके आए हैं तो ये ठीक हो जाए। रुको अभी मैं चेक करता हूँ। दीदी, दीदी क्या? दीदी, दीदी उठो ना। दीदी मर गई है। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। नहीं, ये मर गई। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, पुलिस को फोन करो, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, रुको मेरी बात सुनो। दीदी कैसे हुए सब? सर मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता सर। मैं मार्केट गई थी, मार्केट से जैसे मैं घर आई तो देखा दीदी के पास 2 लड़के थे और दीदी मर चुकी। सर घर पे मैं और दीदी रहते हैं, बस 2 लोग। तो फिर इसे मारा कौन? सर मुझे नहीं पता। मैं जब मार्केट से आई तो दीदी जा चुकी थी इस दुनिया से। आसपास तुमने किसी को देखा? क्या है, किसी को आते हुए देखा क्या? हाँ सर, मैं जब आवाज लगाने गई तो वहाँ पे 2 लड़के थे। वो बात कर रहे थे कि दीदी से मिलने आने वाले थे। वो कुछ बात कर रहे थे बट मुझे नहीं पता। मैं जब आई तो कैसे बात कर रहे थे? यही कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हाँ ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। और देखिए ना सर मेरी दीदी की क्या हालत कर दी उन लोगों ने। दीदी दीदी हाँ हौलदार, दीदी 5 में एम्बुलेंस है। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? पोस्टमार्टम के लिए लेके जा। नहीं सर, जैसी उनकी आदत थी वो सेम मुझे उसी माहौल में ढाल रही थी। मुझे बेडरूम में ले जाके अजीबोगरीब हरकतें करती थी वो, और बाहर से लड़के लाके वो खुद तो करती थी और मुझे भी छीन। मैं तंग आ गई थी उसके साथ करते, इसलिए मैंने उसको जान से मार दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भले वो मेरी बहन क्यों नहीं थी, मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकती। चलो अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम कानून का भी सहारा ले सकती थी। हम लोग किस लिए हैं? कानून अपने हाथ में लोगी। चलो तो ये बताओ, तूने अपने पति का खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया। तू अभी जानती नहीं मैं बहुत कमीना पुलिस वाला हूँ। नहीं सर, मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। सच सच बताएगी या तो मुझे को बुलवाना भी आता है? नहीं सर, सच बोल रही हूँ मैं नहीं जानती कैसे क्या हुआ। क्यों खून किया तूने उसका? साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैं सच बोलता है साहब। नहीं तुमने किया है? नहीं साहब मैं नहीं था साहब। हमने पूरा छानबीन किया है, सबको मालूम पड़ा कि तुम ही हो। साहब कोई और होगा साहब, आपने ध्यान से नहीं देखा साहब, मैं नहीं था। अरे हमने सीसी कैमरे में दिखा है, तुमने सुबह के आदमी को उसे घर में घुस के मारा है। सब झूठ बोल रहे हैं साहब, मेरी शक्ल का कोई और होगा साहब, मैं नहीं था साहब। तुम ऐसा नहीं मानोगे, जब मुझे बड़े साहब को बुलाना पड़ेगा। बड़े साहब मत बुलाओ साहब, मुझे जाने दो। नहीं मैं साहब को बुलाता हूँ तभी मानोगे तुम। रुको मैं बुलाता हूँ। नहीं साहब, मेरे को जाने दो साहब। प्यार से बता दो, नहीं तो टेढ़ी तरह बताओगी। सर
मैंने उस आदमी से बहुत पूछा सर, कुछ बताने को तैयार नहीं है। चलो ठीक है, अभी हम जब इधर से नस दबाएंगे ना तो इसका असर वहाँ तक पहुँचेगा, सब बता देगा वो, समझे? सर, एक तो मेरा पति मरा है, ऊपर से मेरे ऊपर ही इल्जाम लग रहा है तुमसे उगलवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तुम कैसे बताओगी वो भी हमें मालूम है। सर मैं सच बोल रही हूँ। सच नहीं बोल रही हो। सर एक तो मैं खुद ही दुखी हूँ, एक लेडीज को सच बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बोल रही हूँ, एक लेडीज को परेशान करती हूँ, आपको शर्म नहीं आती सर? देखो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दोगी तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। देख मुझे दूसरे भी तरीके सब पता हैं। नहीं सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, सच दूसरा तरीका अपनाऊंगा तभी तुम कबूल करोगी, ऐसे नहीं। सर मैं कुछ नहीं जानती और मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? तुम ऐसे नहीं बताओगी। चलिए उठ जाइए, कपड़े उतारो। ये क्या बोल रहे हैं सर? कपड़े उतारो, मैंने बताया ना कि मैं बहुत कमीना पुलिस वाला हूँ। सर क्या बोल रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए एक लेडी से? मैं सर महरा सब धो के पी लिया हूँ, तुम उतारो जल्दी। सर क्या कर रहे हैं सर? तुम उतार रही हो कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारूं? बोलो। ऐसे कैसे कर सकते हैं एक लेडीज के साथ आप? मैं कपड़े उतारना जानता हूँ। उतार। प्लीज सर ऐसा मत करिए ना, प्लीज सर, प्लीज सर ऐसा मत करिए ना, प्लीज। उतार। चल कोने में आओ, चल। अगर तू सच सच बताती होती तो तेरे साथ ये कुछ नहीं होता जो अभी हुआ। सर मैं बताती हूँ सर। सर हमारा पति बेवड़ा था, कुछ काम नहीं करता था सर, बहुत लोगों से कर्जा लेके, कैसे कैसे आदमियों से पैसे लेके वो सिर्फ दारू पीता था और घर का उसे कुछ भी केयर नहीं था, ख्याल नहीं था, उसकी बीबी का, उसके बच्चे, माँ बाप, ऐसा। पहले ये बताओ ऐसे कैसे घर चलेगा? हाँ, हम जब भी चाहते हो किसी से, जिसे मना करो उसी से आप पैसे ले लेते हो, कहाँ से देंगे हम? देखो तुमसे क्या बताऊं, आजकल कुछ भी सही नहीं चल रहा। जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूं ना वो बिल्कुल खराब हो जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, जानती हूँ वो कहा कि मुझे कितना टॉर्चर करता आपको पता है? देखो मैं खाली बैठा तो नहीं हो रहा, कोशिश तो कर ही रहा हूँ, 4 जगह हाथ पैर मार रहा हूँ कि कहीं कोई काम लग जाए, कहीं कोई काम लग जाए, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा है। देखो मैं कुछ नहीं जानती, उसका कैसे भी करके पैसा दे दो, ठीक है? हम नमक रोटी खा के रह लेंगे, भूखे रह लेंगे हम, लेकिन ऐसे इंसान से, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में उस इंसान से आपने पैसे ले लिए, डेली आके टॉर्चर करता है मुझे, और जिससे पैसा लेता था साहब कभी वापस नहीं करता था, और वो लोग आके घर में मेरे साथ। नाटक नहीं चाहिए मुझे। देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पति से बोलूंगी, आपको पैसे दे देंगे, प्लीज मेरे को दया करिए। ना, एकदम नहीं। जब तुम्हारा पति पैसा लिया था उस समय तू कहाँ गई थी? उस पैसे से तू भी मौज की होगी ना। तो सुन, जब तक तेरा पति पाई पाई ना लौटा दे तब तक तुझे हर रात मेरे साथ सोना होगा, और तू ये आराम से करेगी, समझ गई? ऐसा मत करिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। चुप, एकदम चुप। मैं अपने पति से बोलूंगी, आपको पैसा दे देंगे। चल कपड़े निकाल, चुपचाप नाटक मत कर, समझ गई ना? नहीं मुझे छोड़ दीजिए, देखिए मैं अपने पति से बोल दूंगी, वो आपको सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, तू पैसा लेते हैं तुम लोग, और लौटाने के लिए कौन आएगा? तेरा काका? लौटा देंगे। मैं डेली ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। चुप, रो मत, नाटक मत कर मेरे सामने। तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ।
निकाल कपड़े। ऐसा मत करिए। मैं अपने पति से बोलूंगी, आप रहने दीजिए। निकालेगी कि तू नाटक करेगी? कसम से बोलती हूँ, वो आपका सारा पैसा लुटा देंगे। ऐसा नहीं। चुपचाप जो बोलता हूँ ना वो कर, और जब तक तेरा पति पैसा नहीं लौटा देता तब तक तुझे हर रात मेरे साथ सोना होगा। पूरे के पूरे पैसे वसूलूंगा तुझसे, समझ गई? और अब तो तुझे करना ही होगा। नहीं, ऐसे मत बोलिए ना प्लीज, मैं बोली ना। जिस काम के लिए मैं आया हूँ। प्लीज छोड़ दीजिए ना। मेरे साथ रेप करते थे सर, और मैं एकदम कटाल गई थी। बस ये हो रहा था कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। बोलता कि सारे घर के सामान बेच देगा, मुझे आके टॉर्चर करता, गंदी गंदी गालियां देता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है क्या? मैं चाहता हूँ क्या कि कोई दूसरा आके तुमको इस तरह से बोले, लेकिन क्या करूं, इस समय ही ऐसा चल रहा है। कहाँ से अच्छा होगा जब मैं मना कर रही थी कि तुम ड्रिंक मत करो। नहीं, जाके कहीं भी पी के लुढ़के रहते थे। कैसे होगा, कैसे सही होगा? मैं कुछ नहीं जानती। कहीं से भी कुछ भी करके उस इंसान का पैसा दो। मर्द कुछ भी करे ना, मर्द अगर किसी लायक नहीं, उसकी औरत की यही हालत होती है जैसे मेरी। ऐसा लगता है मैं कहीं जाके आत्महत्या कर लूं। देखो, नहीं, मुझे मत छुओ। सुनो, मैं कहीं से भी करके उसका कर्जा उतार दूंगा। बस तुम कभी मरने की बात मत करना प्लीज। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। प्लीज इस तरह की बात मत कर। मैं क्या करूं? मेरा जो बॉयफ्रेंड है, इसने मेरा सहारा दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में थे रूम में। मेरा तो ना इस आदमी से शादी करके ये जिंदगी झंड हो गई है, एकदम बर्बाद हो गई है मेरी लाइफ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब देखो तब दारू पीता रहता है। पता नहीं कौन से इंसान से वो कर्जा लिया है, आके वो मुझे परेशान करता रहता है। पता है, सारा दिन वो पैसे ही मांगता है और पी के कहीं भी लुढ़का रहता है। मेरी ना जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई लल्लन, मुझे यहाँ से ले चलो। एक महीने के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कुत्ता कहीं का, तो हरामी है, साला मादरचोद। लल्लन, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो, इस नर्क से मुझे ले चलो। पता नहीं कितने कितने लोगों से पैसे लेंगे, कैसे कैसे लोग आएंगे, कितने लोगों के साथ सोना पड़ेगा मुझे इस नर्क से ले चलो। और पति हमारा अचानक से आ गया और पकड़ लिया। क्या हो रहा है ये? क्या कर रही है रे? अरे तुझे मैं क्या सोचता था और तू क्या निकली? मैं क्या करती हूँ? हाँ, और तूने जिसका पैसा लिया वो, और तू ये क्या करके आया है? तू जो डेली पी के आता है वो बेहोड़ा साला। मोहल्ले वाले बोलती थे कि तेरी बीवी जो है वो गैर मर्दों के साथ घूमती है, संबंध है उनका, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन तू तो सही में चरित्रहीन है, उल्टा है। तमीज से बात कर। है तू कौन है बे? तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तू कौन है बे बीच में बोलने वाला? हाँ, मैं चरित्रहीन हूँ, मैं सब कुछ हूँ तेरी वजह से। तूने मुझे करके रखा है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। बीवी बोलता है इसको तू? बीवी बोलता है? निकल यहाँ से, चल। अबे ओ शराबी बेवड़े, बीवी का ख्याल रखता नहीं, एक बीवी संभाल नहीं सकता, ऊपर से आके बकवास कर रहा है यहाँ पे, बदतमीजी कर रहा है उससे। ज्यादा तेज आवाज में उससे बात मत कर, समझा? क्या करूँ साहब, क्या करूँ? चीयर कर रब दूंगा बे। साले बेवड़े।
लगा बुरा भला बोलने गालियां देने, तो दोनों में हाथापाई हो गई और गुस्से में जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जानता नहीं है तू मुझे। गला पकड़ लिया और कब गुस्से में उसकी जान निकल गई, कुछ पता नहीं सर। जानबूझ के कोई नहीं मारा सर। ये क्या कर दिए? ये क्यों कर दिए? ये तो मर गया। चूतिया सर। ये क्या कर दिए तुम? ये तो मर गया, क्या कर दिए? अब क्या होगा? अब क्या होगा? दिमाग हटा दिया साले ने। ये तो मर गया। मरने दो। अब चलो यहाँ से, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, चलो ना। सर, ये रिश्ता मैं नासिर की ओर निभा रही थी। कौन बेवड़ा आदमी के साथ अपना रिश्ता निभाएगा? कौन ऐसी लेडीज जीना चाहेगी इतनी घटिया जिंदगी? देखो, तुमने उसको मार करके गलती तो किया ही है, इसकी सजा तुमको मिलेगी। चलो। हाँ यार देख, वो लड़की अभी मुझे नहीं चाहिए, उससे मेरा दिल भर गया है। अब मुझे कोई नई चाहिए। और तुझे पता ना, पैसे का कोई टेंशन नहीं है। पैसा तुझे जितना चाहिए ना मैं दे दूँगा, बस माल अच्छी होनी चाहिए, समझ गया ना? अरे हाँ हाँ ठीक है ना, दे भेज देना, फ़ोटो भेज देना, देख लूँगा पहला, इसके बाद जो रहेगा बोल दूँगा। हाँ ठीक है। कौन सा? अरे नहीं 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 नहीं, वो परसों वाली नहीं चाहिए मुझे, कुछ नया यार, नया भेज। और हाँ, अभी जिसको भेजा ना उसके साथ 3 पैकेट कंडोम साथ में भेजना, क्योंकि आज मुझे ना फुल नाइट एंजॉय करना है। ठीक है? ठीक है। अरे हाँ चल, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, रखता हूँ। हाँ। ये तो लग रहा है कि बाजू वाली भाभी का है। वाह, काश ये भाभी मुझे मिल जाती। सच में कितनी खूबसूरत है ये। इसकी खूबसूरती का तो कुछ जोड़ ही नहीं है। हर रोज़ देखता हूँ तुम्हें, नहीं क्या करूँ। खैर, आज तो भाभी तुम्हारा ब्रा इतना अच्छा है तो अंदर का सामान कितना अच्छा होगा, कितना मीठा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। काश ये स्वाद मुझे चखने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। भाभी कब मौका दोगी मुझे? बस एक मौका मुझे दे दो। हाँ, फिर देखो ना, तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम्हारा पाला राम प्यारे से पड़ा है। प्यार ही प्यार दूंगा, भर दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार। इसका पैसे देने का मन ही नहीं है। देखते हैं इसको।
हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। भाभी जी, ये शायद आपका है। एक्चुअली मैं टेरेस पे गया था तो वो वहाँ मिल गया मुझे, तो मैं सोचा आपको देता चलूँ। ओके, थैंक यू। भाभी जी, एक गिलास ठंडा पानी पिलाएंगे क्या आप मुझे? श्योर, बैठो, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू भाभी जी। वैसे भाभी एक बात बोलो। हाँ बोलो। आप हो बहुत खूबसूरत। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से हर रोज़ देखता हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। मैं तो बहुत दिनों से चाहता था कि आपसे मिलूँ और बातें करूँ, और आपकी काफ़ी तारीफ़ भी सुनता हूँ। तो क्या ना, तारीफ़ें सुन सुन के ना मेरे दिल में जलन सी होने लगी है, और कुछ ख्याल भी अच्छे आने लगे। वैसे आज अच्छा मौका मिल गया। अगर आपकी बुरा नहीं मिली होती ना तो शायद ये मुलाकात भी अधूरी रहती। चलिए, इसी बहाने मुझे आपसे तो मिलने का मौका मिला। मुझे कैसे पता होता कि आप जैसे इतने अच्छे पड़ोसी रहते हैं मेरे बगल में। अरे भाभी जी, आपकी मीठी बातें सुन के ना मेरा दिल गदगद हो गया भाभी जी। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप सच में जितना दिखने में खूबसूरत हो उतने दिल से भी हो। अच्छा भाभी जी, भैया कहाँ हैं? वो तो दिल्ली गए हैं। अच्छा, मतलब आप अकेली हो यहाँ पे? क्यों, भैया की याद नहीं आती? ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे बात होती रहती है फ़ोन पे। भाभी जी, फ़ोन में बात करने से क्या होता है? अरे उसके अलावा भी बहुत सारे फीलिंग्स होती है। और मैं तो कहूँगा भाभी जी ना, जब भैया की याद आए ना तो आप मुझे बुला लिया करो। शायद भैया की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन ज़रूरत तुम्हारी ज़रूर कुछ पूरी कर सकता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे भाभी जी, मतलब खामोखाम आप बुरा मान रही हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। भाभी जी, मैं सही तो बोल रहा हूँ कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आप सच में बोल रहे हो। बदतमीजी जी, बदतमीजी नहीं, प्यार कर रहा हूँ मैं। और वैसे भी भैया तो है नहीं यहाँ पे। छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी चिकनी छोटी बात में फंस जाऊंगी? मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। एक नंबर के कमीने और लुच्चे लफंगे इंसान हो तुम। अब कल ही मुझे सोसाइटी के भाभी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम उनको भी इतनी गंदी नजर से देखते हो, उनकी खिड़कियों में झांकते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो, और मेरे पर भी तुम्हारी नजर बहुत पहले से थी। भाभी जी, मैं वैसा नहीं जैसा आप सोच रही हो। किसी ने मेरी बदनामी करने की कोशिश की भाभी जी, इसलिए मेरे बारे में आपको गलत कहा है। मैं वैसा नहीं भाभी जी, सच बोल रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। हटो और निकलो यहाँ से, इससे बढ़ेंगे पुलिस को बुला लूं। प्लीज भाभी जी, मेरी बात समझो। मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। निकलोगी मैं चिल्लाऊं? बुलाओ इन लोगों को। नहीं भाभी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता। वैसे ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाली। मुझे पता है अच्छे से कि तुम क्या चाहते हो, और तुम सबको एक ही नज़र से देखते हो, अपनी गंदी नज़रों से। मुझे मजबूर मत करो पुलिस को बुलाने को। जाओ यहाँ से। बंद कर दो। कम पता नहीं कहाँ से आ गया। अच्छा सबक सिखाया मैंने इसको आज, उसके बाद कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा।